दो स्टॉक्स हो गए और दोनों खरीदारी के लिए आए हैं। एक तो है अरविंद जिसमें तेजी बनाने की सलाह है और दूसरा है गेल। गेल पे 390 का लक्ष्य हेम सिक्योरिटीज की ओर से। पुनीत किनरा जी मेरे साथ अब जुड़े। पुनीत जी नमस्कार। सर बताएं अपनी राय निफ्टी पे। सबसे पहले क्या लगता है, तेजी बनेगी या फिर गिरावट, या फिर ऑप्शंस पे राइटिंग इस समय ज्यादा हो सकती है और एक रेंज में बाजार फंस जाएगा? अरे जी, निफ्टी की 8000 की पुट में हाईएस्ट ओपन रिटर्न देखने को मिल रहा है। निफ्टी को 8000 पर एक इंपोर्टेंट सपोर्ट देखने को मिलेगा और मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ देखें तो 8150 8170 के जोन में इंपोर्टेंट गैप का रेजिस्टेंस है, तो ऊपर से सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिलेगा। ऊपर एंड की तरफ निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है कि कुछ सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। निफ्टी सपोर्ट को शॉर्ट करने की राय दूंगा। निफ्टी सपोर्ट को 8100 के आसपास शॉर्ट कर सकते हैं। आपका पहला टारगेट बनेगा 8030 और दूसरा टारगेट बनेगा 8000। स्टॉप लॉस 8170 का लगा कर रखें। 8170 आप भी वही बात कर रहे हैं। 8150 8170 इतना इजीली ऊपरी साइड पे टूटेगा नहीं और नीचे 8000 इतनी आसानी से टूटेगा नहीं। तो 8000 8030 का लक्ष्य लेके चलें। 8170 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा अपने ट्रेड पे। नेगेटिव ट्रेड करें निफ्टी पे। एक स्टॉक्स जो एक्सपायरी से पहले एक्टिव हो जाएगा। डिफेंसिव स्टॉक्स में अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है और मुझे लगता है कि डाबर को अगर देखें तो इसका चार्ट सेटअप पॉजिटिव है। डाबर को सपोर्ट लेवल के हिसाब से 317 रुपए के आसपास बाय कर सकते हैं। आपका टारगेट बनेगा 326। स्टॉप लॉस नीचे 311 का लगा कर रखें। राइट, डाबर 326 और 311 का स्टॉप लॉस, 326 का टारगेट। पुनीत जी एक सवाल रहेगा, एचयूएल में थोड़ी देर पहले देख रहा था, इस स्टॉक में एकदम से रफ्तार बनी, 200 डीएमए के ऊपर से रिवर्सल मिला है इस पर्टिकुलर स्टॉक को, क्रूशियल एवरेजेस के ऊपर निकला है। तो एचयूएल का एक कैंडिडेट हो सकता है अगर ये 870 872 के लेवल पे ट्रेड कर गया अगले कुछ 1-2 घंटे, तो तेजी बनेगी क्या इस पर? 872 का एचयूएल का इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है और मुझे लगता है कि 872 का लेवल अब एचयूएल यहाँ से क्रॉस करता है तो 895 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। तो इसमें फ्रेश लॉन्ग पोजीशन 872 के ऊपर ही बनानी चाहिए। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो निफ्टी पे बहुत मिक्स क्यूज आए हैं। इनफैक्ट ज्यादातर जो कॉल्स आई हैं वो सेल साइड पे आई है क्योंकि बाजार पे दबाव देखने को मिल रहा है। ये दबाव जो है 8000 8030 तक निफ्टी को ले जा सकता है। सेल ऑन राइज मार्केट बनी हुई है। ज्यादातर जानकार मान रहे हैं 8150 8160 इतनी आसानी से टूटेगा नहीं। तो इस लेवल को एक स्टॉप लॉस लगा के बाजार पे इनिशिएट करें शॉर्ट पोजीशंस 8000 8030 के लक्ष्य के लिए। काउंटर स्पेसिफिक अरविंद जैसे स्टॉक्स पोर्टफोलियो में होने चाहिए। गेल पे आप तेजी बना सकते हैं। इस पर्टिकुलर स्टॉक पे अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो ये दो स्टॉक्स जो यहाँ पर आने वाले समय के लिए तेजी बना सकते हैं। और इनफैक्ट डाबर एक और स्टॉक जो अभी थोड़ी देर पहले पुनीत जी बता रहे थे कि डाबर पे यहाँ पर तेजी बन सकती है। लेकिन जेके मेरा सवाल सीमेंट पैक पे था, अच्छी तेजी में है। एसीसी पे आपकी राय क्या है सर? ये बुलिश है यार, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, फ्लैट पैटर्न काइंड ऑफ ब्रेकआउट है। तो हमें लगता है कि ये जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू हो सकता है। ऊपर में यहाँ से 100 रुपए की और तेजी देखने को मिल सकती है फॉर ए शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे करंट मौजूदा भाव पे लॉन्ग करना चाहिए। 1550 का इसका स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में 1700 1710 पे लक्ष्य हो सकता है जो कि अगले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में अच्छे होने के चांसेस हैं। राइट, एक और स्टॉक देखें एबी नोवो। ये स्टॉक देख के क्या लगता है कि यहाँ से चर्च एक बहुत स्ट्रांगली पुल बैक दे रहा है। अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो 5.5% के आसपास की तेजी और एक रेंज से बाहर निकलने की कोशिश। 1110 1112 के लेवल पे क्या खरीद लिया जाए एबी नोवो को? ओवरऑल देखिए ये भी कंसोलिडेशन पैटर्न में था। नीचे में 1000 रुपए का एक सपोर्ट ले रहा था, ऊपर में 1090 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा था जो कि आज ब्रेकआउट हुआ है। अगर ये ब्रेकआउट के ऊपर क्लोजिंग देते हैं तो आई थिंक ऊपर में और 100 रुपए के ऊपर तेजी दे सकती है। जो इसका ब्रॉड रेंज है, जो कंसोलिडेशन रेंज, उतना ही टारगेट आता है 1090 प्लस 100, जो 1190 का लक्ष्य लगा के इसमें बाइंग करने की सलाह दूंगा। चलिए एक बार फिर से यूरोपियन मार्केट्स की ओपनिंग देख लेते हैं क्योंकि असर यूरोपियन मार्केट्स का ही पड़ता है कि किस तरीके से ओपन हो रहे हैं। लेकिन निफ्टी बता दूं एकदम से यहाँ पर रफ्तार अगर टिक बाय टिक देखेंगे तो दिन के उच्चतम स्तर पर दिखेगा निफ्टी आपको। लेकिन यूरोपियन मार्केट्स अब निचले स्तरों से कवरिंग है। देखिए शुरुआत धीमी हुई थी लेकिन अब 9566 के लेवल पे डैक्स, और ये राहत की बात है जिस जगह पे ही प्रॉब्लम शुरू हुई है, ब्रेक्जिट यूरोपीय यूनियन को जो प्रभावित कर रहा है, वहीं पर ही अगर मार्केट्स पॉजिटिव हो जाती है तो बड़ी बात हो जाएगी मार्केट्स के लिए। कैक बिल्कुल फ्लैट हो चला है, निचले स्तरों से एक रिकवरी, डैक्स पॉजिटिव हो गया, अच्छी तेजी यहाँ पर निचले स्तरों से एक रिकवरी कहूंगा कि इन मार्केट्स पे होती हुई नजर। और इंडियन मार्केट्स अब दिन के उच्चतम स्तर पे, निफ्टी दिन के उच्चतम स्तर पे ट्रेड कर रहा है। एक और स्टॉक्स है एचपीसीएल और बीपीसीएल, दोनों स्टॉक्स पे क्या मूव अभी और पॉजिटिव मिल सकता है आपके हिसाब से जेके? दोनों स्टॉक अगर देखिए आई थिंक काफी स्ट्रॉन्ग है। जो थोड़ा भी गिरावट आती है अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलती है। और बीपीसीएल तो अपना लाइफ टाइम हाई ट्रेड हो रहा है। तो डिस्पाइट इतना मार्केट वीकनेस होने के बावजूद इन स्टॉक में जो तेजी देखने को मिली है तो हमें लगता है कि मोमेंटम बरकरार रह सकता है। आई वुड प्रेफर एचपीसीएल और बीपीसीएल
नो डाउट बीपीसीएल में बोनस इशू है, बट एचपीसीएल का चार्ट देखेंगे तो आई थिंक अभी भी अपना 52 वीक आई मीन लाइफ टाइम लो से 5 से 10 रुपए नीचे है। आई थिंक वो ब्रीच कर सकता है, उसके ऊपर सिग्निफिकेंट तेजी देखने को मिल सकती है। तो आई वुड प्रीफर कि तीनों स्टॉक ठीक है, आई वुड प्रीफर एचपीसीएल और बीपीसीएल और आईओसी। और एचपीसीएल हमें लगता है यहाँ से 1100 रुपए का लक्ष्य देख सकता है, थोड़ा पोजिशनल बेसिस होगा जो अगले 1-2 हफ्ते के ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव में लेना है। तो आई थिंक जुलाई फ्यूचर में लेने के लिए मैं सलाह दूंगा। तो आई थिंक ये स्टॉक में लॉन्ग करना चाहिए। आदित्य बिरला मनी की हेमंत ठुकराल हमारे साथ सुबह जुड़े थे, उन्होंने ये कहा कि 8050 का मजबूत सपोर्ट है मार्केट्स के पास। अगर मार्केट फ्यूचर्स में 81-20 पार करते हैं, जो कि बेहद नजदीक है, उस लेवल को पार करते हैं, तो 82-30 तक जाने की प्रोबेबिलिटी। आई सुनते हैं उनका क्या कहना है। बाजार 8000 के आसपास से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अभी जिस लेवल पे बाजार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर 8120 मेरे हिसाब से बाजार क्रॉस कर पाता है फ्यूचर्स में, तो दोबारा एक बार रैली देखने को मिल सकती है टुवर्ड्स 8230। तो थोड़ा सा अब रेजिस्टेंस के पास आ रहा है, तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आप अगर आपने नीचे की तरफ से लॉन्ग किया है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए 8120 के आसपास।